बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। यूपी में नेता पर किसने चलाया लाठी डंडा। मंत्री के काफिले पर पत्थरों की बरसात। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण कब जंग का रण बन जाए कहा नहीं जा सकता। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद चुनावी रण अब लड़ाई का मैदान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों पर शनिवार रात हमला किया गया। गाड़ियों पर पथराव किए गए, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। प्रचार के दौरान अफरा तफरी मच गई। बीजेपी समर्थकों ने गाँव में जमकर हंगामा किया। दरअसल संजीव बालियान खदौली विधानसभा के मठ करीमपुर गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मठ करीमपुर गांव में घुसते ही लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कहासुनी के बाद उनके काफिले पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस दौरान 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करके मंत्री संजीव बालियान को सकुशल बाहर निकाला गया। इस दौरान लोगों ने खूब हंगामा भी किया और जनसभा में मौजूद लोग अचानक गाड़ियों की तरफ दौड़ने लगे। आपको बता दें कि संजीव बालियान ने इस हमले को पहले से ही प्री प्लान बताया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक हमला है, मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। छत के इंटरलॉक टाइल्स रखे गए। छत के ऊपर पहले से टाइल्स थी, मतलब पहले से ही हमले की तैयारी की गई थी। मुजफ्फरनगर से बीजेपी ने अपने जाट चेहरे संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतार दिया है, तो सपा ने कांग्रेस से आए जाट नेता चौधरी हरिंदर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति पर दांव लगाया है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 2013 के दंगे के बाद से ये सीट हॉट सीट मानी जाती है। 2013 के दंगे के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों का एक तरीके से वहां सूपड़ा साफ कर दिया था। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अगर जातीय आंकड़ों की बात की जाए तो इस सीट पर 2019 चुनाव के अनुमानित आंकड़ों पर नजर डाले तो 17 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं, जिसमें लगभग 5 लाख मुस्लिम, 2 लाख दलित, 1.5 लाख जाट, 1,30,000 कश्यप, 1,20,000 सैनी, 1,15,000 वैश्य और लगभग 4,80,000 ठाकुर, गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, पाल, प्रजापति, सुनार अन्य जाति के लोग आते हैं। ऐसे में इस हमले को संजीव बालियान राजनीतिक हमला बता रहे हैं। खैर ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये आरोप सही हैं, तो क्या नेता चुनावी जीत के लिए दूसरे नेताओं पर जानलेवा हमला करने को भी तैयार हैं? और इस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का पर्व मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।